हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, अपन इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से बीपीएड और एमपीएड के रिजल्ट का, ताकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक दिल में सुकून नहीं मिलेगा कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या हम इस आने वाली भर्ती से वंचित रह जाएंगे? यदि हमारी बीपीएड कंप्लीट नहीं होगी तो हम पीटीआई किस प्रकार बन पाएंगे? बहुत सारे सवाल होते हैं मन में जब तक हमें कॉलेज नहीं मिल जाता है, या हम जिसके लिए हमने प्रयास किया है उसमें हमें सफलता नहीं मिल जाती है, तो हमारे मन में सवालों के बवंडर उठते रहते हैं। वो बवंडर तभी शांत होते हैं जब उसका परिणाम अपने सामने होता है। तो आज अपन डिटेल से बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और कितना इंतजार करना पड़ेगा और आगे आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार फिजिकल एजुकेशन की अपडेट इस चैनल पर दी जाती है और बहुत लंबे समय से यूट्यूब पर सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन की अपडेट आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास हमारा रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अपन बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट की। जो भी आपकी ऑफिशियल अपडेट आएगी, ये साइट आपके सामने, इस साइट के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो भी है, रीप्रिंट एप्लीकेशन का है, डाउनलोड का ऑप्शन है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी आपको पता है कि 25 तारीख तक आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको क्या खेल प्रमाण पत्र, अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र जमा करवाने की जो अंतिम तारीख थी वो 15 अगस्त थी। 15 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट के अंदर किसी की कमी थी तो वो आपको जमा करवाने थे, लेकिन वो जमा आपने करवा दिए सबने। उम्मीद कर रहा हूँ सबने पर्सनली जाकर या फिर डाक के द्वारा जैसे भी जमा करवा दिए। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगी? अब देखिए, आपका रिजल्ट जो आना था अनुमानित था भाई 31 या फिर 1 तारीख तक आने का अनुमान था भाई। 31 या फिर 1 तक आने का अनुमान था, क्योंकि 25 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो गया था कंप्लीट। आपसे अंक तालिका मंगवा ली, खेल सर्टिफिकेट मंगवा लिया, सारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब आगे काम बचा था आपको काउंसलिंग करवाने का, क्योंकि इस बार थोड़ा रूल चेंज भी किया है। पहले तो 5,000 की काउंसलिंग पहले करवा ली थी, लेकिन इस बार अभी तक 5,000 की काउंसलिंग भी नहीं करवाई। तो बच्चों के मन में बहुत सारे संशय बने हुए हैं, और इस बार आपका रिजल्ट आने के बाद आपको कॉलेज भरवाने का, काउंसलिंग का काम एक साथ करवाया जाएगा। ठीक है ना? तो आपको कॉलेज भरने की अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे ये न्यू का टैग बना हुआ है ना, यहाँ पे न्यू का टैग बन के आएगा और आपको अपडेट डलते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। अब देखिए, ये जो सूचना है कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रही कि ये सूचना कैसे हम देखें, या हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम ये सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास आते ही तुरंत सूचना कैसे पहुंच जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन नंबरों पर मैसेज डालना है। आपको इस नंबर पर मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाओगे, जिसके माध्यम से आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि आपका रिजल्ट कब आएगा और क्या अपडेट रहेगी। वो सारी की सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब देखिए, राजस्थान के अंदर बीपीएड का इंतजार कर रहे हैं और आने वाली भर्ती भी है। 2026 के अंदर आपका एग्जाम है पीटीआई का। तो सबके मन में ये सवाल रहता है कि कहीं हमारी बीपीएड आराम से हो जाए और एकदम वैलिड तरीके से हो जाए, क्योंकि अभी एक मैंने वीडियो डाली थी 2022 वाली भर्ती के ऊपर। 2022 वाली भर्ती के अंदर फर्जी डिग्री की बात चल रही है। अभी फर्जी डिग्री की बात चल रही है। अब ये फर्जी डिग्री आई कहाँ से और कैसे आई भाई? फर्जी डिग्री का मतलब है कि आपने बैक डेट के अंदर डिग्री बनवा ली, आपने किसी से पैसे दे के डिग्री खरीद ली, या फिर आप कॉलेज में पेपर देने नहीं गए और घर बैठे बैठे आपने कंप्यूटर में लगाई, किसी की दूसरे की डिग्री देखी और उसकी छाप के आपको किसी एजेंट ने आपको दे दी। आप अपनी डिग्री की जांच करना अनिवार्य है। जब भी आप चाहे राजस्थान से करें, राजस्थान से बाहर से करें, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा।
आपका डाटा ऑनलाइन होना चाहिए भाई, ठीक है ना। आपका डाटा ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जब भी आपकी फॉर्म भरा जाता है तो आपकी एक एबीसी आईडी लगती है। एबीसी आईडी लगती है, एबीसी आईडी से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अनिवार्य कर दी है जो डिजी लॉकर से बनती है। एबीसी आईडी लगने के बाद ये आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, आपका पूरा डाटा वहां पे शो होगा। और आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है संभाल के रखना भाई। ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा है उसको संभाल कर रखना। और जब आपकी काउंसलिंग लिस्ट आ जाए, काउंसलिंग लिस्ट आ जाए तो काउंसलिंग लिस्ट को भी संभाल के रख लेना। और अपने एडमिट कार्ड को भी संभाल के रख लेना। काउंसलिंग लिस्ट को संभाल के रख लेना। कॉलेज से जुड़े हुए आपके पास जितने भी दस्तावेज हों, जो भी आपको प्राप्त हो, उन सबको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाले हैं। क्योंकि आप अपने आप को प्रूफ कैसे कर पाओगे यदि आपको फर्जी साबित कर दिया जाए, आपका कॉलेज के अंदर ऑनलाइन डाटा नहीं है ना, ऑनलाइन आपका कोई डाटा शो नहीं कर रहा है, काउंसलिंग के अंदर आपका नाम नहीं है, तो आप साबित कैसे करोगे कि आप सही हो। तो इसलिए आप जहां जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उससे आपको अपने डाटा की पूरी पूरी जांच करनी है कि हाँ मेरे पास ये डाटा है। आप खुद वहाँ पेपर देने जा रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, आप खुद पेपर बैठ के दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आप खुद उसमें एक्टिविटियों के अंदर भाग ले रहे हो, खुद कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिग्री छाप के लेने की कोशिश सोच भी रहा है तो सोचना भी मत, क्योंकि गलत तरीका से की हुई हासिल कभी भी पकड़े जाओगे। और 2022 के अंदर भी दोबारा डिग्री की जांच होगी तो सब पकड़े जाएंगे। और जो सही है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने एकदम लीगल तरीके से विद प्रोसेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान के बाहर भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, अगर राजस्थान के अंदर हो जाए तो बेस्ट है। और इन सब की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा संशय थोड़ा रहेगा। कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, 45 से 50 वाले अपने आप को बिल्कुल किनारे पे समझ सकते हैं। 50 वाले तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, है ना, लेकिन 45 से 50 वालों ऐसे मान सकते हैं कि हम लिस्ट की दौड़ में हैं, हम क्या है एडमिशन की दौड़ में हैं। और कट ऑफ इस बार थोड़ा पिछले साल से थोड़ा कम जाने की संभावना मान सकते हैं। थोड़ा कम जाने की, ज़्यादा तो कम नहीं लेकिन थोड़ा कम जाने की संभावना है। और देखिए, डिग्री करने से पहले आपको अपनी डिग्री की जांच जरूर करनी है। राजस्थान का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, तो आपको जो भी फैसला लेना हो आप अपने विवेक से और अपने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आपको फैसला लेना है, क्योंकि ये आपका भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। 2026 के अंदर पीटीआई की भर्ती आने वाली है और अभी स्टाफिंग पैटर्न शुरू होने वाला है। जैसे स्टाफिंग पैटर्न शुरू होगा, स्टाफिंग पैटर्न शुरू होते ही आपके जो सीटें हैं वो जनरेट हो जाएगी भाई, ठीक है ना, सीटें जनरेट हो जाएगी। सेकंड ग्रेड की सीटें सबसे ज़्यादा जनरेट होने वाली है भाई, सेकंड ग्रेड की सबसे ज़्यादा सीटें जनरेट होगी। जैसे स्टाफिंग पैटर्न लगेगा तो सेकंड ग्रेड की सीटें जनरेट होगी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की सीटें वहाँ पे जनरेट होगी। तो आप ये विश्वास उम्मीद लगा के रखना कि जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो आपकी ज़्यादा आएगी। या तो ऐसे किया जाएगा, जो सेकंड पहले जो पुराने थर्ड ग्रेड लगे हुए अभी पीछे भी प्रमोशन हुआ था, उनका प्रमोशन करके उनको सेकंड ग्रेड की कुछ पोस्टें भरी जाएगी और बाकी वीकेंड को नई भर्ती निकाली जाएगी। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन स्टाफिंग पैटर्न से फायदा मिलेगा, इससे आपको खूब सारा अच्छा फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप तैयारी को निरंतर शुरू रखिए, आपको तैयारी छोड़नी नहीं है। जो भी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू तैयारी करते रहें, आपके पास अभी गोल्डन मौका है। और बीपीएड वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, आपका जो परिणाम है वो 10 तारीख से पहले पहले आने की उम्मीद है भाई, 100% नहीं है, उम्मीद है। उससे पहले भी अगर आता है तो आप दिए गए नंबरों पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।